वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं? ऑल टीचर्स वेयर गो? कहाँ जाते हैं? एक बच्चा है, वो सोच रहा है कि हम तो अपने घर जाते हैं और जो स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो हम अपने घर जाते हैं, लेकिन टीचर कहाँ जाते हैं? तो फिर वो सोच रहा है अपने टीचर्स के बारे में। लेट्स रीड, आई रीड करते हैं। फॉर ए लिटिल चाइल्ड द टीचर इज स्पेशल। एक छोटे से बच्चे के लिए उसके टीचर बहुत ही स्पेशल होते हैं। डू यू हैव टीचर्स? क्या आपके पास टीचर्स हैं? क्या आप डू यू नो? क्या आप जानते हैं अबाउट टीचर? टीचर के बारे में जानते हैं? व्हाट डू? वो क्या करते हैं? आप जानते हैं वो क्या करते हैं? वेयर डू लिव? वो कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? और हु इज़ योर फेवरेट टीचर? आपके फेवरेट टीचर्स कौन है? क्या वो हमारी तरह नॉर्मल इंसान है और वो क्या हमारी जैसे ही काम करते हैं जैसे हम करते हैं? अपना होमवर्क करते हैं, अपना क्लास वर्क करते हैं, तो क्या वो हमारी जैसे काम करते हैं? या और क्या वो हम जैसे घर में रहते हैं तो वो भी घर में रहते हैं? क्या उनके मम्मी डैडी भी हैं? ऐसे ही सोच रहा है वो। तो टीचर्स के बारे में इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है। तो फिर देखते हैं उसके टीचर क्या करते हैं। आपके भी कोई फेवरेट टीचर हैं? आप भी सोचते हैं कि आपके टीचर क्या करते हैं घर पे जाके? कि क्या उनका घर भी है? क्या उनके मम्मी डैडी भी हैं? अगर आप भी अपने टीचर के बारे में ऐसे ही सोचते हैं तो फिर देन राइट, आप भी लिखिए अपने टीचर के बारे में एक ऐसे, एक पोएम आप भी रिटन लिखिए। फॉर ए लिटिल चाइल्ड ए टीचर इज स्पेशल। एक छोटे से बच्चे के लिए टीचर बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ही स्पेशल। वो सोचता है वो कोई अमेजिंग पर्सन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। एक बच्चे के लिए ये बहुत ही एक स्मॉल छोटे से बच्चे के लिए ये सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि उसके टीचर ऑर्डिनरी पर्सन है, एक नॉर्मल पर्सन है, एक नॉर्मल पर्सन है हमारे और आपकी जैसे, हमारे मम्मा पापा और हमारी तरह ही नॉर्मल पर्सन है। ये सोचना उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट इज़ 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेज एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? डू दे वियर पजामा एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेज द सेम एज यू एंड मी? वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? कहाँ जाते हैं सारे टीचर्स? दैन इट्स योर 4 o'clock। जब 4 बजते हैं घड़ी में तो वो कहाँ जाते हैं? जैसे हमारे स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो हम घर आ जाते हैं और घर पे आके अपनी ड्रेस चेंज कर लेते हैं, यूनिफॉर्म उतारते हैं और घर के कपड़े पहन लेते हैं और अपना लंच करते हैं, फिर अपना होमवर्क करते हैं, फिर खेलने जाते हैं इवनिंग में। और अपने कपड़े गंदे डर्टी कपड़े होते हैं, सॉक्स हैं और अपने डंटी कपड़े होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, तो उन्हें कभी कभी वॉश कर लेते हैं संडे को। तो टीचर क्या करते हैं वो सोच रहा है। फिर वेयर डू ऑल द टीचर गो? कहाँ जाते हैं सारे टीचर? व्हेन इट इज़ 4 o'clock। जब 4 बजते हैं तो कहाँ जाते हैं? डू दे लिव इन हाउसेज? क्या वो घर में रहते हैं हमारी तरह? क्या वे घर में रहते हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? और क्या वे वॉश देयर सॉक्स? क्या वो अपने मोजे साफ करते हैं, मोजे क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं? डू दे वियर पजामा? क्या वो भी हमारी तरह जैसे हम अपनी ड्रेस चेंज कर लेते हैं घर पे आके, तो क्या वो भी अपनी ड्रेस चेंज कर लेते हैं? डू दे वियर पजामा? और पजामा पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी? जैसे हम घर पे आके कार्टून देखने लगते हैं टीवी में खाते समय, लंच करते हैं घर पे आके, तो क्या हम क्या करते हैं? घर पे आके लंच करते हैं दोबारा से, तो फिर कार्टून देखने लगते हैं टीवी में। तो क्या वो भी टीवी देखते हैं? डू दे वॉच टीवी? क्या वो भी टीवी देखते हैं? क्या वो भी पजामा पहनते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेज? क्या उन्हें नोज जब आ जाती है तो वो भी अपनी नोज को ब्लो करते हैं, क्लीन करते हैं, साफ करते हैं? जैसे आप अपनी नोज को क्या करते हैं? साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, ब्लो करते हैं। द सेम एज यू एंड मी? क्या वो हमारी तरह में आपकी तरह और मेरी तरह, क्या वो आपकी तरह और मेरी तरह ही करते हैं? क्या वो सारे काम हमारी तरह ही करते हैं, आपके और मेरे जैसे ही करते हैं? डू दे लिव विद अदर पीपल? क्या वे अदर पीपल दूसरे पीपल्स के साथ, लोगों के साथ रहते हैं? हैव दे मम्स एंड डैड? क्या उनके भी मम्मा डैडी होते हैं? क्या उनके भी मम्मा डैडी हैं? क्या उनके भी मम्मा पापा हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर वेड? क्या वे भी कभी बच्चे थे? क्या वे भी कभी बच्चे थे जैसे हम हैं, आप हैं, मैं हूँ, हम भी बच्चे हैं, तो क्या वो भी कभी बच्चे हुआ करते थे?
एंड वर दे एवर बैड, और क्या वो भी कभी शोर मचाया करते थे? क्या कभी वो भी शैतानी करते थे? उन्हें भी डांट पड़ती थी? क्या वो भी बच्चे होते थे और वो कोई गलत काम करते थे तो उन्हें डांट पड़ती थी, शैतानियाँ करते थे, शोर मचाते थे क्लास में? क्या वो भी शोर मचाते थे? तो मैम कहती थी कीप क्वाइट, शांत हो जाओ, और डांटती थी? क्या उन्हें भी मैम डांटती थी? क्या मम्मा उन्हें भी डांटती थी? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या वो भी कभी स्पेलिंग राइट नहीं लिखते थे? या डिड दे एवर मेक मिस्टेक, क्या वो भी गलतियाँ करते थे? डिड दे एवर मेक मिस्टेक, क्या वो भी गलतियाँ करते थे? वर दे पनिश इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लैक्स, यदि वो चॉकलेट के फ्लैक्स क्या करते थे? पिंच कर लेते थे, एडिट कर लेते थे, चुरा लेते थे, या चोरी छुपे खा लेते थे क्लास में, टीचर्स के सामने चोरी छुपे चुपके से खा लेते थे, तो क्या टीचर उन्हें भी पनिश करती थी इन द कॉर्नर, और कह देती थी कॉर्नर में खड़े हो जाओ, रेज योर हैंड, हाथ ऊपर करो और खड़े हो जाओ, और गो आउटसाइड, बाहर जाओ क्लास से? क्या उन्हें भी पनिश मिलती थी? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, वर दे पनिश इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लैक्स, क्या बेबी कभी स्पेलिंग सही नहीं लिखते थे? क्या बेबी कभी गलतियाँ करते थे, मिस्टेक करते थे? वर दे पनिश इन द कॉर्नर इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लैक्स, क्या वो भी कभी चॉकलेट फ्लैक्स चोरी छुपे खा लेते थे, चुरा लेते थे, तो उन्हें पनिशमेंट मिलती थी, डांट पड़ती थी? इन द कॉर्नर, कॉर्नर में खड़े हो जाओ, रेज योर हैंड, अपने हाथ ऊपर करके, क्या उन्हें डांट पड़ती थी? Did they ever lose their handbooks? Did they ever leave their greens? Did they scrabble on the desktops? Did they ever lose their handbooks? क्या वो भी अपनी पजलिंग की बुक्स, प्रेयर की बुक्स खो देते थे, जिसमें प्रेयर लिखी होती हैं, बहुत सारी प्रेयर्स, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स लिखे होते हैं, राष्ट्रीय गीत लिखे होते हैं, तो क्या वो भी अपनी हैंड बुक्स खो देते थे? डिड दे एवर लीव द ग्रेन्स, क्या वो भी कभी अपने लंच बॉक्स में, जैसे आप छोड़ के आते हैं अपने लंच बॉक्स में रोटी और पराठा तो खा लेते हैं, लेकिन सब्जियां छोड़ देते हैं, सब्जी कभी नहीं खाते ना आप? तो वैसे ही क्या वो भी ऐसे ही करते थे? अब सब्जी छोड़ देते थे अपने लंच बॉक्स में, या खाना खा रहे होते थे तो सब्जी छोड़ देते थे और रोटी खा लेते थे, पराठा खा लेते थे, सब्जी छोड़ देते थे, कहते थे कि हमें नहीं खानी है ये ग्रीन्स वेजिटेबल सब्जियां हमें नहीं खानी है? डिड दे स्क्रैबल ऑन द डेस्कटॉप्स, क्या वो भी आपके स्कूल में, जैसे आप डेस्क पे क्या करते हैं, पेन से लिख देते हैं, कभी पेंसिल से लिख देते हैं, कभी मैम की चौक उठा के ही स्क्रैबल लिख देते हैं, जो किसी को समझ में नहीं आए, कुछ ऐसा लिख देते हैं जो किसी को समझ में ही नहीं आए स्क्रैबल राइटिंग में, तो डिड दे स्क्रैबल ऑन द डेस्क, क्या वो भी लिखते थे ऐसे? क्या वे भी डेस्क पे लिख देते थे स्क्रैबल, जो किसी को अंडरस्टैंड समझ में ही नहीं आया स्क्रैबल राइटिंग में? क्या वो भी क्या वे भी लूज हैंड बुक्स, क्या वो भी खो देते थे अपनी प्रेयर बुक्स, पैट्रियोटिक बुक्स खो देते थे? क्या वे भी अपनी वेजिटेबल्स को, सब्जियां छोड़ देते थे, खाते नहीं थे? डिड दे स्क्रैबल डेस्क टॉप, क्या वो भी लिखते थे डेस्क पर और उन्हें पनिशमेंट मिलती थी इसके लिए? डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वो भी गंदी हमारी तरह, कभी कभी हमारे जब कपड़े ड्रेस गंदी होती है तो हम ड्रेस स्कूल में यूनिफॉर्म गंदी ही पहन जाते हैं, तो क्या वो भी डर्टी जीन्स ही पहन लेते थे? क्या वो भी ओल्ड डर्टी जीन्स, पुरानी डर्टी जीन्स ही पहन लेते थे? आई विल फॉलो वन बैक होम टूडे, आज तो मुझे लगता है कि मुझे फॉलो ही करना पड़ेगा किसी टीचर्स को, तो आई विल फॉलो, अब मैं ज़रूर फॉलो करूँगा, आई विल फॉलो वन बैक होम टूडे, तो आज मैं फॉलो करूँगा, जब मैं घर वापस जाऊँगा तो मैं एक टीचर्स को फॉलो करूँगा, उनका पीछा करूँगा, उनके साथ जाऊँगा उनके घर और देखूँगा वो क्या करते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा, पोइम लिखूँगा, फिर आप भी पढ़ना, मज़े करना। आई विल फॉलो वन बैक होम टूडे, आई विल फाइंड आउट what they do, then I will put it in a poem that they can read to you. I will follow one back home today. मैं एक टीचर्स के साथ जाऊँगा, उनका पीछा करूँगा और उनके साथ जाऊँगा उनके घर, आज मैं ज़रूर जाऊँगा उनके घर, उन्हें फॉलो करूँगा। I will find out that they do, और मैं फाइंड आउट पता लगाऊँगा कि what they do, वे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, where they go, वो कहाँ जाते हैं, और वे what they do, वो क्या करते हैं। Then I will put in a poem, तब मैं एक पोएम लिखूँगा। देन आई विल पुट इन ए पोएम, तब मैं उनके ऊपर, टीचर्स के ऊपर एक पोएम लिखूँगा कि वो क्या करते हैं, व्हाट दे डू, मैं एक पोएम लिखूँगा। वेयर दे गो, वो कहाँ जाते हैं और कैसे हैं, वो नॉर्मल पर्सन ही हैं, तो मैं एक पोएम लिखूँगा दैट दे कैन रीड टू यू, ताकि आप भी उसे पढ़ सकें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। थैंक यू।